सो वेल गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइज, आप लोगों को पता होगा जब से विंडोज़ 11 लॉन्च हुआ है, जब से उनकी बीटा टेस्टिंग लॉन्च हुआ है, तब से विंडोज़ को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट जो है ना नेक्स्ट लेवल का हो चुका है। आप लोगों को पता होगा विंडोज़ 11 जो कि लॉन्च इवेंट हुआ था उसको 24 को, उसके कुछ ही दिन बाद हमें विंडोज़ इनसाइडर प्रीव्यू बिल्ड्स का एक अपडेट मिला था विंडोज़ 10 में, जिसकी मदद से आप इजीली स्विच हो सकते हो विंडोज़ 11। बट वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम थे, कुछ पीसी रिक्वायरमेंट्स था जो कि आपको होना चाहिए, जैसे कि 4GB रैम, 1.6 GHz का स्पीड, डुअल कोर प्रोसेसर और भी बहुत कुछ थे। वहाँ पर दोस्तों अगर आपका पीसी रिक्वायरमेंट्स मैच कर गया, आप इजीली इंस्टॉल कर गए तो वेल एंड गुड है। बट मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका पीसी रिक्वायरमेंट्स मैच नहीं किया, चाहे रैम की वजह से हो, चाहे वो प्रोसेसर की वजह से हो, चाहे आपके TPM या फिर सिक्योर बूट इनेबल ना होने के कारण हो, या फिर आपका जो प्रोसेसर है वो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोसेसर लिस्ट में ना हो। मैं आपको प्रोसेसर लिस्ट का लिंक भी दे दूंगा। अगर आपका प्रोसेसर नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपको सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरीके से आप TPM, सिक्योर बूट, EFI मोड सब बताने वाला हूँ। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो बिना किसी तरीके लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो में मैं आपको दो मेथड बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 में जा सकते हो, अगर आपका पीसी रिक्वायरमेंट्स है तब भी, अगर नहीं है तब भी। तो दोस्तों पहला मेथड है विंडोज़ का जो इनसाइडर प्रोग्राम है उसकी मदद से आप जा सकते हो। बट उसके पहले हमें पीसी रिक्वायरमेंट्स मैच कर लेने का। 4GB रैम है, बहुत सही है। 1.6 GHz का डुअल कोर का प्रोसेसर है, बहुत सही है। 64GB का स्टोरेज है, बहुत सही है। बट यहाँ पर दो चीज़ जो ही निकल के आते हैं ना, TPM और सिक्योर बूट। TPM क्या होता है? TPM एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल होता है जो कि सिक्योरिटी को लेकर बनाया गया है। छोटा चिपसेट होता है जो कि आपके मदरबोर्ड में लगा रहता है। अगर आपके मदरबोर्ड में नहीं है, अगर है तो उसे कैसे इनेबल करें, अगर नहीं है तो क्या किया जाए। देखो, तो आपको सिंपली अपने बायोस में चले जाना है। अब बायोस के जाने के लिए सारे मदरबोर्ड का या फिर सारी कंपनीज़ का अलग अलग कीज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल F9, F10, F12 जो भी। अगर आप बायोस में चले गए, उसके गए, तो आपको यहाँ पर F12 नहीं तो F10 कोई भी प्रेस करके आप आ जाओ। यहाँ पर आपको एंटर सेटअप पे क्लिक करना है। आप जैसे एंटर सेटअप पे आ जाओगे तो आपको यहाँ पर भाई साहब बहुत ही अलग अलग टाइप के दिखेंगे इंटरफेस। मेरा ये है, आपका कुछ और हो सकता है। आपको यहाँ पर पेरिफेरल्स में आना है, ठीक है। अगर आप AMD यूज़र्स हो, पेरिफेरल्स में आना है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा इंटेल प्लेटफॉर्म ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी, PTT। अगर आपका इंटेल का है तो आप यहाँ पर देख सकते हो इंटेल प्लेटफॉर्म ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी PTT, जो कि अभी डिसेबल्ड है, इसलिए आपको ऐसे विंडोज़ में आपको कंपैटिबिलिटी नहीं दिखा रहा होगा। आपको इस पर क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक करके इनेबल कर देना है और सिंपली आपने सेव एंड एग्जिट करके रीस्टार्ट कर लेना आपके PC को। आपका TPM इनेबल हो जाएगा। बट अगर बात करें कुछ और यूज़र्स की, अगर AMD CPU है तो आपको क्या दिखेगा, आपको FTPM दिखेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का। आपको सिंपली क्या करना है, उस पर क्लिक करना है, उसको इनेबल कर लेना है, सेव करना है, फिर एग्जिट करना है, रीस्टार्ट कर लेना है। अब अगर बात आती है दोस्तों सिक्योर बूट इनेबल करने की, तो गाइस अगर आपका इंटेल का अगर, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, बायोस में जाना है, बूट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उसमें आपको सिक्योर बूट का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका इनेबल्ड है तो बहुत सही, और आपका अगर डिसेबल है तो आप इनेबल कर लो। और एक और चीज़, आपको अपना बूट मोड UEFI में करके रखना। आपका UEFI नहीं है तब क्या करें, यहाँ पे दो टाइप के बूट होते हैं, एक लेगेसी और एक UEFI। अगर आपका ये लेगेसी है तो आप UEFI में कैसे जाएँ, अब कैसे करें, देखो मैं बताता हूँ। एक जो चीज़ आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि MBR मतलब कि मास्टर बूट, वो आपको लेगेसी का सपोर्ट करता है। और यहाँ पर आपका GPT जो कि ड्राइव का स्टेटस होता है, कौन सा ड्राइव है आपका, GPT या फिर MBR होगा तो आपको लेगेसी को सपोर्ट करेगा। अगर आपका GPT होगा तो आपको UEFI मोड देखने को मिलेगा। अगर आपका GPT है तो आप इजीली इनेबल कर सकते हो। अगर आपका MBR है तो आप कैसे करोगे, अभी आपको MBR से GPT कन्वर्ट करना होगा, बट विदाउट डेटा लॉस। यहाँ पर मैं ये भी बता देता हूँ किस तरीके से आप UEFI मोड पे जा सकते हो आफ्टर स्विचिंग टू लेगेसी। तो आपको यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है EASEUS सॉफ्टवेयर। उसे आपको इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है और आपको यहाँ पर अपना डिस्क जो है, जो कि आपने इंस्टॉल कर लिया है, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उस सॉफ्टवेयर का। आपको इंस्टॉल करने के बाद आपको जो डिस्क है उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करो। आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखेगा कन्वर्ट MBR टू GPT। आपको उस पर क्लिक करना है सिंपली, फिर आपको एग्जीक्यूट करना है, फिर आपको एक्सेप्ट करके रीस्टार्ट करना है अपने PC को। ऐसे तो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। फिर जो प्रोसेस चल रहा है आपको इसे चलने देना है, कंटिन्यू होने देना है। उसके बाद सेफली आपका MBR से हो जाएगा GPT में कन्वर्ट। फिर आप UEFI मोड आराम से इनेबल कर सकते हो।
इनेबल करने के बाद आपका सब कुछ पीसी रिक्वायरमेंट्स हो चुके हैं। आपको हेल्थ चेक में आपको अगर आप जा सकते हो, अगर वो जो माइक्रोसॉफ्ट ने जो ऐप प्रोवाइड किया था उसमें जाने के बाद आप एक बार चेक कर लो कि अगर आपका इस रिक्वायरमेंट्स मैच हुआ कि नहीं हुआ। अगर उसमें एरर आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने सारा कुछ कर रखा है। वो कुछ सॉफ्टवेयर का इशू होता है, बहुत सारे लोगों को देखने को मिला है, सिर्फ आपको नहीं। तो अब आपको क्या करना है, विंडोज़ इंसाइडर प्रोग्राम में ज्वाइन होना है। कैसे रजिस्टर करना है, देखो आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और वहाँ पर आपको सिंपली लिखना होगा विंडोज़ इंसाइडर। तो आपको ऊपर में विंडोज़ इंसाइडर प्रोग्राम नाम का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो आप नॉर्मली सेटिंग्स पर आ जाओगे, ऑटोमेटिकली आप विंडोज़ इंसाइडर के ऑप्शन पे आ जाओगे। आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और यहाँ पर गाइस आपको अपना अकाउंट जो है ना उसे आपको लिंक करना है। विदाउट लिंकिंग अकाउंट आप विंडोज़ इंसाइडर नहीं ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने विंडोज़ का माइक्रोसॉफ्ट का अगर अकाउंट नहीं बनाया, आप क्रिएट कर सकते हो। अगर बनाया तो बहुत बढ़िया है, इससे साइन इन करो। साइन इन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा जिसमें आपको 3 चैनल देखने को मिलेगा। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, डेवलपर, बिल्ड और रिलीज प्रीव्यू। अब डेवलपर में आपको विंडोज़ 11 का रेगुलर अपडेट मिलेगा। अगर आप डेवलपर चैनल पे हो तो यू कैन एक्सेस विंडोज़ 11। तो आपको अब डेवलपर चैनल पे ही रहना होगा। तो डेवलपर चैनल पे कैसे जाए भाई, डेवलपर चैनल पे क्लिक करो, आप डेवलपर चैनल पे हो जाओगे। एक बार आपको पीछे को रीस्टार्ट भी कर लेना कि टू कंफर्म दैट आप हो। तो विंडोज़ अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली अपडेट्स में जाना होगा। अगर आप डेवलपर चैनल पे हो, होने के बाद आपको विंडोज़ अपडेट में जाना है। विंडोज़ अपडेट में आपको वहाँ पर विंडोज़ 11 के इंस्टाइडर प्रीव्यू बिल्ड आपको देखने को मिलेगा। इंस्टॉल कर लो, नॉर्मली टाइम लगेगा 2 घंटे का, बिकॉज बहुत बड़ा अपडेट है, उसे अपडेट होने में टाइम लगेगा। जैसे आप नॉर्मली विंडोज़ का अपडेट इंस्टॉल करते हो वैसे आपको इंस्टॉल करना है, बस और कुछ नहीं। तो गाइज़ अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपका TPM भी नहीं है, आपके मदरबोर्ड में TPM नहीं है, तब क्या करें। अगर आपका सिक्योर बूट इनेबल नहीं हो पा रहा है भाई, बायोस में मैंने बहुत ढूंढ लिया, TPM नहीं मिला, PTT नहीं मिला या फिर सिक्योर बूट नहीं मिला, EASI नहीं हो रहा, तब मैं आपको एक जुगाड़ू तरीका बता सकता हूँ। आपको कुछ नहीं करना गाइस, एकदम सिंपली आपने विंडोज़ 7 इंस्टॉल कर रखा है ना, ISO से सिंपली बूटेबल पेन ड्राइव डाल के वही चीज़ अपने इस बार विंडोज़ 11 के साथ करने वाले हैं। बट आप सोच रहे हो कि भाई विंडोज़ 11 का तो ISO फाइल है ही नहीं, उसे बूटेबल कैसे बनाएं। एक्चुअली हम लोग इंसाइडर प्रीव्यू बिल्ड का ISO लेंगे, उसे अपन बूटेबल पेन ड्राइव में डालेंगे और ईजिली बूट कर लेंगे। अब देखो किस तरीके से बूट करना है, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट आपको क्या करना है, इस साइट पे चले जाना, मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आपको यहाँ पे गूगल सर्च करना है, यहाँ पे uppdump.net एक साइट है जहाँ पर आपको विंडोज़ इंसाइडर का सारा ISO में मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपना खुद का ISO बना रहे हो तो ध्यान से करना। यहाँ आपको यहाँ पर लेटेस्ट डेवलपर चैनल का बिल्ड मिलेगा। आप लोग सोच रहे हो या अब हम लोग विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर सकते हैं, इसलिए हम लोग को ISO में मिल जाएगा। देखो आपको यहाँ पर 64 पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर गाइस लिटरली आपको विंडोज़ 11 का ISO देखने को मिलने वाला है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, लैंग्वेज जैसे वैसे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर सिर्फ प्रो सिलेक्ट करना है, ठीक है, विंडोज़ 10 प्रो। एक्चुअली विंडोज़ 10 का बिल्ड है, इसलिए हम लोग विंडोज़ 10 पे ही करना होगा। प्रो पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे वैसे ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड एंड कन्वर्ट टू ISO। सिर्फ उस पर क्लिक करना है, क्रिएट डाउनलोड पैकेज करना है और आपको टोटल साइज देख सकते हो 3.01 GB का है। ईजिली आप डाउनलोड करो। एक्चुअली ये साइज़ जो है ना ये कम का होगा, बट इसके अंदर में जो हम लोग डाउनलोड करने वाले हैं ना वो बहुत ज़्यादा होगा। इसे आपको एक्सट्रैक्ट करना है, नॉर्मली इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको इसे नॉर्मली ओपन करना होगा। इस पर आपको UUP डाउनलोड windows.cmd इसको आपको ओपन करना है। रन करके आपको यहाँ पर अब विंडोज़ 11 इंस्टॉल होने लग जाएगा। यहाँ पर आप कुछ मत सोचना कि भाई कहीं और से डाउनलोड है, ये ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट के साइट से डाउनलोड हो रहा है। आपको जैसे डाउनलोड हो जाए आपको यहाँ पर ISO देखने को मिल जाएगा। मैं आपको प्रॉपर्टीज़ में भी दिखा देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ ये देखो, देख लेते हैं। इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत है जिसका नाम है रूफूज़, जो कि बेस्ट सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपने जो ISO डाउनलोड कर रखा था ना उसको आपको क्लिक करना है। देखो ये ISO मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको GPT आपका MB या जो भी हो, यहाँ पर सुनो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी आपका GPT हो, MB हो, EASI मोड ऑन हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो सिस्टम है उसके हिसाब से आप डाल दो और आपको स्टार्ट कर देना है। जैसे आप स्टार्ट, आपका ये ISO जो है वो टेबल पेंटर में मैं आपको दिखा देता, ये रहा मेरा बूटेबल पेंटर। दोस्तों यहाँ पर आप जैसे विंडोज़ नॉर्मली इंस्टॉल करते हो वैसे आपको वही सेटअप के थ्रू गुजरना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करो, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो। आपको यहाँ पर आई डू नॉट हैव प्रोडक्ट पीक में क्लिक करो, विंडोज़ प्रो पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ जाएगा, भाई दिस PC कांट रन विंडोज़ 11। अब क्या करिए, आप इतना मेहनत कर लिया, इतना सारा डाउनलोड कर लिया, अभी तो हो ही नहीं रहा।
अभी आपको कुछ नहीं करना, शिफ्ट प्लस F10 दाबोगे तो CMD खुल जाएगा। CMD पे आपको नोटपैड लिखना है, नोटपैड के बाद एंटर पे जैसे क्लिक करोगे नोटपैड ओपन हो जाएगा। फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करो, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करो नोटपैड में, फिर आपको यहाँ पर उसी बूटेबल पेन ड्राइव को आपको सिलेक्ट करना है, वहाँ पर ऑल फाइल्स करो, रेजिडेट का फाइल दिख जाएगा, उसको आपको मर्ज कर दो, ओके पे क्लिक करो, बंद कर दो, दोबारा से हल्का बैक करो, दोबारा से विंडोज 10 विंडोज 11 प्रो पे क्लिक करो, नेक्स्ट पे क्लिक करो एंड बूम गाइस, आपका जो विंडोज 11 का इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको नॉर्मली कोई सी ड्राइव लेना है, उसे फॉर्मेट करना है, विंडोज 11 डालना है और बस इंस्टॉल कर देना है। जैसे आप नॉर्मल विंडोज इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल कर लोगे तो आपका ईजिली विंडोज 11 रन हो जाएगा। आपको बस पेशेंट रखना है गाइस। ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आपको ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको इसी कुछ अच्छे वीडियोज़ के साथ दोबारा मिलने वाला हूँ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।